गांव वाली वर्सेस शहरी बहू की फैशन कंपटीशन। अनन्या, तुमने अपनी सिलाई मशीन तोड़ दी। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो इससे इतने अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती थी। बस कीजिए अब और मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे फैशन डिज़ाइनर का एफ भी नहीं पता है। सच तो ये है कि मैं बस एक गांव की गंवार बहू बनकर रह गई हूँ। आखिर अनन्या का ये आत्मविश्वास कैसे टूटा? क्या अनन्या किसी कंपटीशन का हिस्सा थी या किसी ने जानबूझकर उसके हुनर का मजाक बनाया था? चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस घटना के पीछे का रहस्य। मैम, कब से कह रहा हूँ ठीक से पोज दीजिए, आपका लुक अट्रैक्टिव नहीं आ पा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? इतने डिज़ाइनर कपड़े पहनने के बाद भी तुम्हें मेरा लुक अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है? ऐसा कॉम्प्लीमेंट अगर तुमने दोबारा मुझे दिया ना तो अपने ससुर जी से कहकर मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। वहीं सामने की बिल्डिंग में रहते लोग उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे होते हैं जहां नैना फोटो शूट करवा रही होती है। अरे हमारी बिल्डिंग के जस्ट सामने ही इन्होंने अपना ये फैशन डिजाइनर का स्टूडियो क्यों खोल लिया? देखो कितने छोटे छोटे कपड़ों में इनकी बहू फोटो शूट करवा रही है। अरे तो ये उनका बिजनेस है भाई, और बहू इतनी सुंदर मिली है कि सारे कपड़े ये लोग उसी पर ट्राई करते हैं। सुमित्रा, तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि तुम भी इन लोगों का ही समर्थन कर रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इन छोटे छोटे कपड़ों में हमारे जवान बेटों ने इसे देख लिया ना तो उनके पैर डगमगाने में समय भी नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात इन्हें समझाना मुश्किल है। अब लेट नाइट नैना अपने घर का डोर बेल बजाती है। वंदना दरवाजा खोलती है। आ गई बहू, आ घर के अंदर आ। तभी पड़ोस की कलावती अपनी बैल्कनी से, वंदना, तुम अपनी बहू को कुछ कहती क्यों नहीं हो? इतनी रात रात तक बिल्डिंग में गैर मर्दों के साथ छोटे छोटे कपड़ों में फोटोशूट करवाती है। नहीं, मुझे क्यों अजीब लगेगा? मेरी शहरी बहू के फैशन के चर्चे तो पूरे सोसाइटी में होती है। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने मेरे सपोर्ट में इतना कहा। बाय द वे कलावती जी, जो आपको अजीब लग रहा है ना वो मेरा टैलेंट है जो सोसाइटी की और लड़कियां नहीं कर सकती। इतना कह के नैना वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन वंदना अपने घर की टेरेस पर छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सोसाइटी की सभी सास बहू डांस ड्रिंक जैसी चीजें पार्टी में कर रही होती हैं। वंदना, तुम्हारी बहू वैसे काफी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश है, उसके कपड़े भी काफी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े अपमानजनक भी है। थोड़ा बदन ढका रहना चाहिए था। देखो दूसरी औरतों के पति तुम्हारी बहू को ही घूर रहे हैं। हाँ, उसे थोड़ा बहुत तो अपने कपड़ों को सलीके से पहनना चाहिए। सॉरी, लेकिन किसी और के पति मुझे देख रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं, उनकी पत्नियों की गलती है जिनके पास अच्छा फैशन सेंस नहीं है। वो मेरा कंपटीशन नहीं कर पाती हैं। करना भी नहीं है, तुम अपना बॉडी डिस्क्लोज करके शो करती हो। हमारे पति इस चीज़ के लिए हमें कभी समर्थन नहीं करते। हाँ, और मुझे तो लगता है तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है नैना कि तुम्हारा फैशन सेंस सबको ही पसंद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग अगर तुम्हें पसंद करते हैं तो कुछ नापसंद भी करते हैं। बस बस, आप लोगों के ओपिनियन से साफ पता लग रहा है कि आप मेरी शहरी बहू के फैशन सेंस से जलते हैं और ये कंपटीशन तो नजरिया में ही हो जाता है और उसमें मेरी बहू जीत जाती है। बाकी अब पार्टी खत्म हुई, चलिए आप लोग जा सकते हैं। अब जब नैना कमरे में आती है तो नैना का पति गुस्से से, नैना ये सब क्या है? तुमने ये टाइट शॉर्ट ड्रेस पार्टी में क्यों पहन रखी थी? तुम्हें पता है कुछ लोग तुम्हें कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे। कुणाल, मुझे पता नहीं था कि तुम मेंटली अब तक ग्रो नहीं हुए हो। खैर, मैं अपना रहन सहन नहीं बदलूंगी और मुझे अब नींद आ रही है, सो गुड नाइट। इसी तरह एक दिन नैना की ननद पूजा, भाभी मेरा ऑफिस को लेट हो रहा है, आप मेरे लिए जरा लंच बॉक्स बनाकर दे दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी पूजा, मुझसे ये सब नहीं होगा, जाओ सैंडविच बनाकर खा लो, मुझे फैब्रिक पर डिजाइन तैयार करने हैं। भाभी, आप घर के काम तो कभी करती ही नहीं है, ना ही आप हमारे साथ समय बिताती हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर बहू घर के काम करने के लिए मना करती है, मैं हूँ ना। अब ये सुनकर नैना वहाँ से चली जाती है। माँ, भाभी घर के छोटे मोटे काम भी नहीं करती हैं। तभी वहाँ पर महेश जी आते हैं। वैसे मेरी बेटी ठीक कह रही है, थोड़ा बहुत समय बहू को घर में भी बिताना चाहिए। अब पूजा खुद से सैंडविच बनाकर तैयार करती है और वही लेकर ऑफिस जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं जिसके बाद वंदना
अपने छोटे बेटे राजीव की शादी करने का फैसला लेती है। सभी लोग हॉल में बैठे हैं। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने छोटे बेटे राजीव की शादी कर दूँ और राजीव की पत्नी मैं सोच रही हूँ काफ़ी पढ़ी लिखी और एक्स्ट्रा मॉडर्न ख्याल की लाऊं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। राजीव की पत्नी तो और भी ज्यादा टैलेंटेड लेकर आएंगे हम लोग, ताकि हमें अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज मिल सकें। ये सुनकर नैना, अरे बाप रे, अगर देवर जी की पत्नी मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड, एजुकेटेड और स्टाइलिश आ गई तो ये लोग तो मुझे छोड़कर उसे ही भाव देने लगेंगे और हो सकता है कि फिर वो लड़की मुझे घर में छोड़कर खुद सारे काम बाहर के संभालने लगे और मैं नौकरानी बनकर रह जाऊं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि देवर जी की पत्नी ज़्यादा समझदार लाने की ज़रूरत नहीं है। आप शहर की ही कोई कम पढ़ी लिखी लड़की ले आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि काम के दौरान मैं घर नहीं संभाल पाती हूँ। अगर देवरानी जी थोड़ी कम पढ़ी लिखी आ गई तो वो ये सब संभाल लेगी। नहीं, इस घर में कोई भी गांव की गंवार या कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं आएगी। तुम जानती हो सोसाइटी में हमारा कितना नाम है, लोग क्या कहेंगे। वहीं घर के ग्रिल पर खड़ा राजीव, नहीं मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, लेकिन अगर मुझसे किसी ने वजह पूछी कि क्यों नहीं करनी तो मैं तो फंस जाऊंगा। अब अगले दिन घर में पंडित जी आते हैं जो वंदना को एक मॉडर्न स्टाइलिश लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। पंडित जी, ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए। बेटा राजीव, तुम भी देख लो। बड़ी बहू तुम भी देखना, बताओ कैसी है। हाँ माँ, ये लड़की ठीक है। हाँ मम्मी जी, ये लड़की ठीक है देवर जी के लिए। अब राजीव अपने कमरे में आकर, अरे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस लड़की की तस्वीर देखकर हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अब वंदना अगले ही दिन परिवार वालों के साथ लड़की वालों के घर उपस्थित होती है। वंदना जी, आप आ गई, आपका इंतजार था। आओ बैठो अंदर। बेटी जाओ, सबके लिए कुछ खाने पीने का लेकर आओ। अब प्रियंका रसोई से स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आती है। प्रियंका ने इस वक्त काफी सुंदर वन पीस ड्रेस पहना होता है, जिसकी फिटिंग उसकी बॉडी को काफी आकर्षक दिखा रही होती है। बाय द वे, आप बहुत अच्छी लग रही हो देवरानी जी। हाँ, लड़की तो हमें आपकी बहुत प्यारी लग रही है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ, ठीक है। अब वंदना रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है और कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। राजीव की हल्दी संगीत की रस्म होने लगती है और फिर कुछ हफ्तों में राजीव की शादी का मंडप तैयार हो जाता है और पूरी विधि विधान के साथ राजीव की शादी प्रियंका से हो जाती है। अब शादी के बाद राजीव अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की दहलीज पर खड़ा होता है तो वहीं वंदना आरती की थाली लिए। बहू घूंघट पीछे कर लो, अब तुम घर के अंदर खड़ी हो। अब वंदना की छोटी बहू जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है, वंदना के हाथ से आरती की थाली छूट कर गिर जाती है। हाय रब्बा, राम राम, ये लड़की कौन है? ये वो लड़की नहीं है जो मैंने तेरे लिए पसंद की थी। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अब वंदना जैसे ही फोन में नंबर डायल करती है, राजीव हाथ से फोन लेकर पटक देता है। कोई गद्दारी नहीं हुई है माँ मेरे साथ तो इंसाफी हुई है। कैसी इंसाफी देवर जी? ये गवार लड़की हमारे घर के दहलीज पर आपकी पत्नी बनकर खड़ी है और आप इसे इंसाफी कहते हैं? मैं इससे प्यार करता हूँ और आप लोगों ने जिससे मेरी शादी की बात की थी उसी लड़की ने मेरी मदद की है। राजीव जी, आप यहाँ? आपको तो बारातियों के साथ होना चाहिए। रुक जाओ प्रियंका, ये शादी मत करो, तोड़ दो ये शादी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही मैं तुम्हें कभी वो प्यार दे पाऊंगा जो सोचकर तुम मुझसे शादी कर रही हो। अरे तो आप ये बात पहले भी तो बोल सकते थे। इतनी बात आगे बढ़ाने के बाद अब आप कहते हैं कि आपको शादी नहीं करनी। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो गरीब है और मेरे माँ बाप मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते इस शादी के लिए, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। क्या तुम उसे ये दुल्हन का जोड़ा पहना सकती हो? ठीक है, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो तुम वैसे भी मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे। अब पार्लर के अंदर राजीव की गर्लफ्रेंड दाखिल होती है जो पुराने फटे सूट में होती है और फिर प्रियंका उसे अपने हाथ से दुल्हन बनाती है, जिसके बाद वही लड़की दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है और राजीव से शादी कर लेती है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खबरदार, जो अपने मुंह से तूने मेरा नाम भी लिया तो। रहने दो वंदना, अब जब बेटे ने शादी कर ही ली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मम्मी, और भाभी इतनी भी बुरी नहीं है। देखो कितनी इनोसेंट लग रही है और काफी घबराई हुई है। हाँ, ये गांव से है ना, इसे शहर का कुछ भी पता नहीं है। देवर जी, अब आपको मैं कैसे बताऊं कि जाने अनजाने में आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अब मैं इस गांव की गवार लड़की को हमेशा घर के काम में लगा कर रखूंगी और खुद बाहर रहूंगी।
अब पूजा अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाती है और अनन्या अपने पति के साथ आराम करती है। अगले दिन सुबह अनन्या नहा धोकर घर में झाड़ू लगा रही होती है कि इतने में उसकी शहरी जेठानी प्योर मिरर वर्क में बने स्टाइलिश गाउन में आती है, जिसे देखकर गांव की बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने हाथों से अपनी जेठानी के कपड़ों को छूने लगती है। जेठानी जी, ये क्या पहना है आपने? इसके अंदर तो शीशे लगे हैं और ये कितने ज्यादा चमक रहे हैं। वहीं शहरी बहू अपनी देवरानी को इतनी तेजी से धक्का मारती है कि उसका सिर जमीन पर जाकर लगता है और उसके सिर से खून आने लगता है। आह, जेठानी जी, ये क्या किया आपने? अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है बहू? मम्मी जी, ये मेरे स्टाइलिश महंगे कपड़ों को झाड़ू वाले हाथ से छू रही थी, इसलिए मैंने इसे धक्का मारा। इस गांव की गरीब लड़की को क्या ही पता होगा महंगे कपड़ों का। अच्छा हुआ तूने इसे एक झटके में धूल चटवा दी, इससे इसको अपनी औकात तो दिख ही गई होगी। अब राजीव अपनी पत्नी को उठाते हुए, बस कीजिए आप लोग, मेरी पत्नी इस घर की बहू है और इस घर में जितना हक मेरा है उससे कहीं ज्यादा हक मेरी पत्नी का है, समझ आई बात? अब नैना ये सब सुनकर इतराती हुई वहां से चली जाती है, जैसे मानो कि उसे किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहीं गांव की बहू रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और कुछ देर के बाद सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। अरे भाभी, आपने हमारे लिए खाना बनाया है? इस खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आज तक हमारे घर में कभी किसी ने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया, सब बाहर से ही खाते हैं। हाँ, बड़ी भाभी तो कभी खाना नहीं बनाती, हम लोग तो खुद मैगी और पास्ता खाकर ऑफिस जाते थे और कभी कभी मम्मी बनाती थी। हाँ, बात तो सही है। एक मिनट पापा जी, पूजा तुम तो अपनी छोटी भाभी की इतनी तारीफ कर रही हो। अरे वो गांव से है तो वो खाना ही बना सकती है ना, मैं शहर से हूँ और मॉडर्न हूँ। वो खाना अच्छा बना सकती है तो मैं अच्छे कपड़े पहनना जानती हूँ, जिससे हमारा स्टेटस मेंटेन रहता है। वहीं वंदना खाना खाते हुए, हाँ, वैसे मेरी शहरी बहू ने तो कभी इस घर का प्लेट भी उठाकर इधर उधर नहीं किया है, लेकिन ये तो खाना बनाकर खिला रही है मेरे परिवार को। खैर, ये गांव से है तो इतना तो करेगी ही, इस गरीब के पास और कुछ नॉलेज थोड़ी है। अब कुछ हफ्ते के बाद नैना, मम्मी जी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, हम लोग किटी पार्टी करने वाले हैं गार्डन में आज शाम। पापा जी को बोलिए आज मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं वहाँ। अच्छा सुनो, अगर किटी पार्टी कर रही हो तो अपनी देवरानी को भी शामिल कर लेना। मम्मी जी, ये बात आप कह रही हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आप जानती है ना कि उसके अंदर फैशन सेंस नहीं है, और किटी पार्टी मतलब फैशन कंपटीशन, जहाँ सब तरह तरह की ड्रेस पहन कर आएंगे और वहाँ देवरानी जी की बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ, पर अब सब जानते हैं कि तुम्हारी देवरानी भी है तो उसे तुम साथ रखो और होने दो उसकी बेइज्जती, ये इसी लायक है। अब नैना अपनी देवरानी के कमरे में आती है। क्या कर रही हो देवरानी जी? जी बस कमरे की सफाई कर रही थी। सिलाई मशीन तो तुम दर्जी भी हो? हाँ, गांव में तो सब दर्जी होते हैं, लेकिन मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। ओह सॉरी, मैं जिस काम से आई थी वो तो कहा ही नहीं मैंने। आज शाम को रेडी हो जाना किटी पार्टी के लिए। ये किटी पार्टी क्या होता है? इनसे पूछूंगी तो ये तो मुझ पर भड़क ही जाएगी। ठीक है जेठानी जी, मैं तैयार रहूँगी। नैना के कमरे से जाने के बाद अनन्या अलमारी से अपनी एक साड़ी निकालती है। हे भगवान, मेरे पास तो बस एक यही ढंग की साड़ी है और अभी तो मुझे शहर में बाजार कहाँ लगता है पता भी नहीं है। कोई नहीं, मैं यही पहन लूँगी, लोग भाव देखेंगे, कपड़े थोड़ी। अब शाम को किटी पार्टी के वक्त नैना गार्डन में बड़े से टेबल पर अपने सभी सहेलियों के साथ बैठी होती है। उसकी सभी सहेलियां स्टाइलिश ड्रेस में वाइन पी रही होती हैं। नैना, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू, तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बाकी फैशन कंपटीशन में मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। राइट, योर फैशन सेंस इज सो नाइस, पर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपोजिव कपड़े ही पहनती हो, मतलब शरीर इधर उधर से दिखता रहता है। तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लगता? नो, मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बिकॉज स्टाइलिश कपड़ों में जब तक आपका शरीर नहीं दिखेगा तब तक आप खूबसूरत नहीं लगोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी देवरानी वो कहाँ है? तुम कह रहे थे वो भी शामिल होगी पार्टी में। शिप्रा इतना कहती है कि तभी नैना की गांव की देवरानी लाल कलर की मोतियों से भरी भारी साड़ी और गहरा मेकअप करके वहां आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सभी तेज तेज एक साथ हंसने लगते हैं।
नैना, ये तुम्हारी देवरानी है। ओह माय गॉड, हर ड्रेसिंग सेंस इज सो फनी। ऐसा लग रहा है कि ये अभी किसी मंडप पर बैठकर किसी लड़के से शादी करने वाली है। सच में, एक मिनट, मैं अभी आई। अब शिवानी जानबूझकर वाइन का ग्लास लेकर गांव की अनन्या के पास आती है और उसकी साड़ी पर पूरी वाइन गिरा देती है। नैना भी शिवानी को ये सब करने से नहीं रोकती। अरे ये क्या, आपने तो मेरी पूरी साड़ी गंदी कर दी। ओह रियली, तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई? पर जिस हिसाब से तुमने ये घटिया साड़ी पहनी है, मुझे तो लगा तुम्हें घटिया गंदे कपड़े पहनने की आदत होगी। देवरानी जी, ये सब क्या है? आपको किटी पार्टी का मतलब नहीं पता है क्या? किटी पार्टी में सब एक दूसरे का फैशन सेंस ही देखते हैं कि कौन कितना ट्रेंडिंग कपड़े फॉलो कर रहा है। ये एक कंपटीशन है जिसमें आपकी बेइज्जती हो गई। आप चली जाइए यहाँ से। अब ये सुनकर अनन्या रोती हुई वहां से अपने कमरे में आती है। तभी वहां राजीव आता है। हाँ, तुम रो क्यों रही हो अनन्या, क्या हुआ? अब अनन्या सारी बातें राजीव को बताती है। देखो अनन्या, तुम मासूम हो, इसलिए तुम्हें शहर की राजनीति समझ नहीं आती। शहर में हर चीज में कंपटीशन होता है। लोग यहाँ किसी से मिलते भी हैं ना, तो उनका पहनावा से लेकर उनके खान पान तक पर नजर रखते हैं और एक दूसरे से अंदर ही अंदर कंपटीशन करते हैं। तुम्हें लगा होगा कि तुम प्यार से किसी से बात करोगी तो तुम्हारा प्यार वाला भाव उन्हें पसंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और रही बात कपड़ों की, तो तुम मुझे फोन करती ना, तो मैं जरूर तुम्हें कपड़े ला कर देता। मुझे लगा आप व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ बाजार कहाँ लगता है और कहाँ नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों से मिलना शुरू करो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने अंदर लाओ। और कल हम मार्केट चलते हैं, मैं तुम्हें सारी मार्केट दिखाऊंगा। अब धीरे धीरे अनन्या शहर की मार्केट, छोटे छोटे बाजार अपने पति के साथ जाकर घूमती है। और फिर एक शाम बाजार से सब्जी लाकर अनन्या सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। मैं क्या सोच रहा था पापा, कि अब छोटे भाई की पत्नी को भी बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कुणाल। तुम्हारी पत्नी है ना ये सब करने के लिए, फिर किसी और को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? एक मिनट भाभी, मेरी पत्नी किसी में नहीं आती, वो इस घर की सदस्य है। मैं जब चाहूं तब अपनी पत्नी को कंपनी में इन्वॉल्व कर सकता हूं। लेकिन आप घबराइए मत, वो अभी इन चीजों के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जिस दिन वो रेडी हो गई ना, वो आपको भी पीछे छोड़ देगी, याद रखिएगा आप। घमंड बहुत अच्छा कर लेते हो देवर जी अपनी गांव की पत्नी पर, लेकिन अफसोस मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे कभी कंपटीशन कर पाएगी। और अगर किया भी तो इन्हें हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे बस बस, आप लोग बात को इतना मत बढ़ाइए, मैं घर ही संभाल लूंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और एक दिन महेश सभी से, भाई आप लोगों से एक बात कहनी थी मुझे। जी बताइए ना, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं ये कह रहा था कि हमारे फैशन डिजाइनर स्टूडियो में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जहां पर हमारी तरह और भी कई फैशन डिजाइनर आएंगे अपने अपने स्टाइलिश कपड़ों में। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्टी कम और कपड़ों का कंपटीशन ज्यादा है कि किसने कितने स्टाइलिश और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। पापा जी आप टेंशन मत लो, आपकी बड़ी बहू इस कंपटीशन को जरूर जीतेगी। बिल्कुल सही कहा, हर बार तो तुम ही जीतती हो। हाँ लेकिन इस बार भाभी के साथ मेरी पत्नी भी रहेगी इस पार्टी में। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी पत्नी गांव की है, उसके पास फैशन सेंस नहीं है, भरी महफिल में उसकी बेइज्जती होगी, तुम ये स्वीकार कर लोगे? मैं संभाल लूंगा और वो जाएगी। वैसे राजीव ठीक कह रहा है, इस पार्टी में दोनों बेटों की पत्नियों का होना जरूरी है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने दोनों बेटों की अब शादी कर दी है। अब गांव की बहू कमरे में अपने पति से, सुनिए जी, आपने सबके सामने क्यों कहा कि मैं भी पार्टी में जाऊंगी? आप जानते तो हैं कि शहर के ये फैशन कंपटीशन मुझसे नहीं हो पाते हैं। मैं गांव की हूँ, मेरा पहनावा सबसे अलग होता है। अरे हाँ, पर तुम्हारे पास सिलाई मशीन है ना, तुम अच्छी कारीगरी जानती हो। जी मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं शहर के फैशन कंपटीशन की बराबरी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ सब छोटे छोटे टाइट अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी इस पार्टी में मेरे साथ रहे। मैं अकेले पार्टी में नहीं जाऊंगा, और जब तक तुम ऐसी पार्टी नहीं अटेंड करोगी तब तक तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा शहर के तौर तरीके कैसे होते हैं और कैसे नहीं। अब रात को ऑफिस से आते वक्त राजीव अपनी पत्नी के लिए मार्केट से कई तरह के फैब्रिक खरीदता है। अब कपड़े देखकर अनन्या, आप कपड़े लेकर आ गए?
चलिए ठीक है, मैं रात को अपने लिए इसी से कुछ बना लूँगी। अब सारी रात सिलाई मशीन पर अनन्या अपने लिए ड्रेस तैयार करती है। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में एक स्टाइलिश ड्रेस तैयार कर रही होती है। मैं इस ड्रेस में कोई बाजू नहीं रखूंगी और पैरों के पास भी एक लंबा कट रख लेती हूँ जिसमें मेरे खूबसूरत पैर अच्छे से एक्सपोज हो पाए। ड्रेस का नेक भी मैं काफी डीप रखूंगी ताकि मेरा लुक बोल्ड लगे। अब अगले दिन सभी लोग पार्टी में जाने के लिए काफी स्टाइलिश कपड़ों में रेडी होते हैं। नैना ने महंगा गाउन पहना होता है। नैना, तुमने फिर ऐसे टाइट कपड़े क्यों पहने हैं और ये पैरों पर कट क्यों है? ये फैशन है तो चुप कर। और छोटी बहू, तुम ये फ्रॉक सूट में जाओगी? जी 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 माँ जी, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। वैसे राजीव जी कहाँ हैं? भाभी भैया पहले चले गए थे, कुछ अर्जेंट था इसलिए। चलो अब हम भी चलते हैं। अब सभी पार्टी में शामिल होते हैं। इस पार्टी में सभी हाई फाई फैशन डिजाइनर शामिल होते हैं और कई सारे फोटोग्राफर पार्टी में आए लोगों की तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी एक फोटोग्राफर अनन्या का हाथ पकड़ के, अरे ये लड़की कौन है? इस लड़की को थोड़ा साइड कीजिए। हटिए आप यहाँ से, आप पार्टी की शोभा खराब कर रही हैं, हटिए। अब सिक्योरिटी गार्ड अनन्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये देख अनन्या की आंखें नम हो जाती हैं। कौन हो बेटी तुम? है शहर की तो नहीं लगती। जी मैं गांव से आई हूँ यहाँ। तभी तो इन लोगों ने तुम्हें वहां से ऐसे भगा दिया जैसे इंसान दूध से मक्खी निकाल कर फेंकता है। ये शहर है बिटिया, तुम इन शहरी लोगों के कंपटीशन का हिस्सा कभी नहीं बन पाओगी। अब अनन्या नम आंखों से देखती है कि कैसे नैना पार्टी में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हाथ मिला रही है, शराब पी रही है और उनके साथ तस्वीरें ले रही है। बहू, मानना पड़ेगा, इस फैशन कंपटीशन में तो सिर्फ सब तुझसे ही मिलने आ रहे हैं। हाँ, हमारे बेटे के पसंद की बहू को तो यहाँ कोई पसंद ही नहीं कर रहा था। उसके पास तो फैशन सेंस ही नहीं है। तभी राजीव वहां आकर, बस कीजिए, अगर उसे फैशन सेंस नहीं है तो आप लोग कौन सा उसे कुछ सिखाना चाहते हैं? बेचारी कैसे दूर खड़ी नम आंखों से ये सारी चीजें देख रही है, उसको बुरा लग रहा होगा। मैं उसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। अब राजीव अपनी पत्नी को लेकर पार्टी से वापस आ जाता है। वहीं अनन्या फूट फूट कर रोने लगती है। राजीव जी, आपके शहर और शहर के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये लोग बस एक दूसरे से ऊपर उठने के चक्कर में अपनों को भी नीचे दिखा देते हैं। जब मेरी बेइज्जती हुई तो घर के लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हें लेके गया, लेकिन मुझे लगा था कि तुम अच्छा कुछ सिल लोगी मशीन से। जी मैं छोटे छोटे कपड़े पहनना नहीं जानती जो शहर की लड़कियां पहनती हैं। मैं गांव में सूट सलवार ही पहना करती थी और इन कपड़ों में तो शहर के लोग एक दूसरे पर हंसते हैं। चलो आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी फैशन सेंस सुधारने में। अब राजीव फोन में कई बड़े फैशन डिजाइनर के चैनल को यूट्यूब पर खोलकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो, आज से तुम्हें हर दिन 2 से 3 घंटे का टाइम निकालकर यूट्यूब पर फैशन इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखनी है। ओके, इससे तुम्हें पता चलेगा कि आजकल लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं और उन कपड़ों को तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है जी। अब अनन्या घर में झाड़ू खाना कपड़े करने के बाद खाली समय में फोन में वीडियो देखती है। अच्छा देवरानी जी, फैशन सेंस इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखी जा रही है। मम्मी जी देख रही हैं आप? देखने दे, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये गांव की गवार वीडियो देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं, जिसके बाद पड़ोस की कलावती कुछ फॉर्म लेकर वंदना के घर आती है। अरे बसंती, तुम यहाँ अचानक? अरे हाँ, मैं ये फॉर्म देने आई हूँ। हमारी सोसाइटी में फिर से फैशन कंपटीशन शुरू होने वाला है। ले, अपनी दोनों बहू का फॉर्म तू भी भर दे, इनाम बहुत मिलेगा। नहीं, मैं एक ही बहू का भरूंगी, अपनी शहरी बहू का। हाँ मम्मी जी, देवरानी जी तो इंसल्ट ही करवा देती। अरे ऐसा मत करो, लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे वंदना। सब कहेंगे तुम भेदभाव करती हो दोनों बहू में, और हारना जीतना तो किस्मत की बात है। ठीक है, भर दो दोनों बहू का फॉर्म। अब ये बात वंदना अपने गांव की बहू को भी बताती है। ठीक है माँ जी, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। प्रतियोगिता शुद्ध हिंदी, अच्छा है। खैर कुछ अच्छा ही पहनना ताकि फैशन कंपटीशन में तुम्हारी बेइज्जती ना हो। अब रात को अनन्या कंपटीशन के लिए बाजार जाकर सिल्क का कपड़ा खरीदती है और पूरी रात जाकर अपने लिए सुंदर साड़ी सिलती है। वहीं नैना अपने लिए शॉर्ट गाउन रेडी कर रही होती है। देवरानी जी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी को फिर से बदनामी का पात्र बनना पड़ेगा। अब 2 दिन बाद सोसाइटी के फैशन कंपटीशन में सभी बहुएं स्टाइलिश कपड़ों में कैटवॉक करती हैं।
अरे वंदना, तुम्हारे गांव की बहू कैसे कपड़ों में आ गई है? ये कौन है अजीब सी साड़ी में? यहाँ खड़ी, इनको साइड कीजिए प्लीज। हाँ, ये। अब महिला पुलिस अनन्या का हाथ पकड़ के स्टेज से उतार देती है। वंदना, फैशन कंपटीशन में तेरी गांव की बहू तो लग रहा है हार जाएगी। अरे बताओ, कैसे बेचारी गांव की बहू को सब टॉर्चर कर रहे हैं। साड़ी इतनी तो अच्छी है इसकी। अरे तुम्हें पता नहीं है, शहर में पैसे वाले लोगों का ही बोलबाला होता है। बेचारी सलीके से कपड़े पहन रखी है, इसलिए बेइज्जती हो रही है। वही जो अपना शरीर दिखा रहा है वो कंपटीशन जीत रहा है। अब जज नैना को 1 लाख रुपए का इनाम देते हैं। घर आकर नैना, माँ जी देखिए, मैं फिर जीत गई। ओह सॉरी, आप तो हार गई देवरानी जी। अब रोती हुई अनन्या अपने कमरे में जाती है और सभी कच्चे कपड़ों में आग लगाने लगती है। अरे अरे रुको, ये क्या कर रही हो अनन्या? बस बहुत हो गया। मैं समझ गई हूँ कि मैं अब इस शहरी समाज से कभी नहीं जीत पाऊंगी। फैशन कंपटीशन में आज भी मुझे हार के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब इसी तरह 1 महीना निकल जाता है। अनन्या सिलाई मशीन की तरफ देखती तक नहीं है। तभी एक दिन महेश, भाई सब लोग कहाँ हैं? हाँ, सब यहाँ उपस्थित हो जाओ जल्दी से। अब घर के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? देखो, घबराओ मत, खुशी की बात है। हमारा फैशन डिजाइनर का काम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। बड़े बड़े डिजाइनरों का कहना है कि मैं मैगजीन छपवाऊं और उस पर एक स्टाइलिश मॉडर्न लड़की की तस्वीर फ्रंट पेज पर लगाऊं, ताकि लोग उस मॉडल को देखकर हमारा फैशन डिजाइनर फॉलो करें। पापा जी, मॉडल की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं बनूंगी मैगनीज के फ्रंट पेज की हीरोइन। सिर्फ आप ही क्यों, मेरी पत्नी भी बन सकती है। ये सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा डर जाती है। तेरी पत्नी कर भी पाएगी फैशन कंपटीशन फॉलो, वहाँ भी इसकी बेइज्जती ही होगी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी भी फोटोशूट करवाएगी। देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों बहू अच्छे कपड़े डिजाइन करो, पहनो, कैट वॉक पर फोकस करो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी हर एंगल से तस्वीर ली जाएगी। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। वंदना भी अपने गांव की बहू को देखकर दांत पीसती हुई वहाँ से चली जाती है। देवर जी देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी देवरानी जी को कौन ही मैगजीन के फ्रंट पेज पर आने देगा। उनका तो पहनावा बहुत ही गवारों जैसा है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा कि मुझे अपनी पत्नी को मैगजीन के फ्रंट पेज पर कैसे लेकर आना है। कमरे में अनन्या, जी आपने मेरे लिए सबसे बगावत क्यों की? आप जानते हैं ना कि मैं गांव की हूँ और शहर के लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाऊंगी। करोगी तुम, और इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ओके? अब राजीव खुद अपनी पत्नी को लेकर महंगे फैब्रिक के मॉल में आता है और काफी तरह के फैब्रिक खरीदता है। फिर घर पर आकर फोन में वो कई सारी डिजाइनर ड्रेसेस अपनी पत्नी को दिखाता है। सुनिए, ये कपड़े बहुत ज्यादा टाइट नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा शरीर भी दिखेगा इसमें। कोई बात नहीं, मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। और हाँ, तुम्हें हाई हील पहनकर वॉक भी करना पड़ेगा, कैट वॉक। मैं नहीं कर पाऊंगी जी। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और मैं सबको साबित कर दूंगा कि तुम फैशन कंपटीशन जीत सकती हो। अब राजीव अपनी पत्नी को गाइड करता है और अनन्या सिलाई मशीन पर फैब्रिक उसी तरह से डिजाइन करती है। अनन्या, इस ड्रेस में तुम बाजू फ्लेड स्टाइल में दो। जी ठीक है। दूसरी तरफ नैना हाफ ड्रेस रेडी करके पॉपकॉर्न खाते हुए। चलो, आधी ड्रेस बन गई, आधी कल बना लूंगी। वैसे भी जीतना तो मुझे ही है। अब 1 से 2.5 दिन के अंदर अनन्या राजीव की मदद से एक सुंदर स्टाइलिश गाउन बनाकर तैयार कर लेती है। अब तीसरे दिन रात को राजीव अनन्या को हाई हील्स में चलना सिखाता है। अनन्या, मैं हूं ना, तुम बस कॉन्फिडेंट के साथ में लेफ्ट राइट पैरों को करती हुई कमर पर हल्की सी लचक लेकर अपने कदमों को बढ़ाओ, ओके? जी ठीक है। दूसरी तरफ नैना भी अपनी ड्रेस रेडी कर लेती है। अब चौथे दिन शहरी और गांव की बहू अपने फैशन डिजाइनर स्टूडियो में आती हैं, जहां मैगजीन के फ्रंट पेज पर आने के लिए गांव और शहरी बहू के बीच फैशन कंपटीशन चल रहा होता है। एक्सक्यूज मी, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप मेरी तस्वीर लीजिए, आपके आगे मॉडल खड़ी है। वही फोटोग्राफर नैना को साइड करते हुए कहता है, ओह, आप साइड हटिए, आपकी ड्रेस में कोई खास बात नहीं है। हमें तो इनकी ड्रेस, जो एक बेहद खूबसूरत गोल्डन और सिल्वर रंग की मरमेड स्टाइल लॉन्ग ड्रेस जिसमें हैवी सीक्वेंस ग्लिटर वर्क किया है और कंधे पर फूलों का झालरदार ऑफ शोल्डर डिजाइन है ना, ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनकी तस्वीर ज्यादा बेहतरीन लगेगी। अनन्या, खड़ी क्या हो,
मैंने तुम्हें पोज देना सिखाया था ना, फोटोग्राफर के आगे पोज दो। एक मिनट, एक बार आप मेरी ड्रेस भी तो देखिए। ये एक बेहद स्टाइलिश रॉयल ब्लू कलर का इंडो वेस्टर्न कोट सेट है, जिसमें मोतियों वाले बूटी वर्क के साथ मरमेड स्टाइल लॉन्ग स्कर्ट, क्रॉप टॉप और ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट नेट लगाया गया है। बड़ी बहू शांत रहो, फोटोग्राफर को जो अच्छा लग रहा है उन्हें उनकी तस्वीर लेने दो। ये सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनन्या फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैट वॉक करती है और लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर जगह से अपनी तस्वीर खिंचवाती है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। वाह, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम। देखा अनन्या, मैंने कहा था ना, तुम्हें सब पसंद करेंगे एक दिन। अब एक हफ्ते के बाद घर के अंदर मैगजीन आती है, जिसके फ्रंट पेज पर अनन्या की तस्वीर लगी होती है। अरे बड़ी बहू, मैगजीन के फ्रंट पेज पर गांव की बहू की तस्वीर लगी है। हाँ भाई, हमारे फैशन डिजाइनर में जो भी फोटोग्राफर आए थे उन्हें हमारी गांव की बहू की ड्रेस ज्यादा पसंद आई और ये चेहरा भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसलिए आज से हमारे स्टूडियो का सारा काम हमारी छोटी बहू संभाल लेगी और सारे ड्रेस सबसे पहले इसे ही पहनाए जाएंगे। पर फिर मैं क्या करूंगी पापा जी? देख लिया आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी फैशन डिजाइनर कंपटीशन में जीत सकती है। बस उसे एक अच्छी गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है, जो आप लोगों ने कभी नहीं किया। हाँ राजीव, तू सही कह रहा है भाई। हाँ भैया, मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से। गांव की भाभी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपकी सपोर्ट से आज वो टॉप पर खड़ी है। अब इस दिन के बाद से अनन्या का आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट और चैलेंजिंग लड़की बन जाती है। वहीं नैना अब अनन्या से कपड़े डिजाइन करना सीखती है